दोस्तों, मैं साक्षी हमारे इस YouTube चैनल इट्स साक्षी पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत शहर गया के बारे में। आइए जानते हैं गया के कुछ मशहूर जगह के बारे में। वैसे तो काफ़ी जगह है घूमने के लिए, लेकिन मैं कुछ ही जगह के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले विष्णुपद के बारे में पूर्ण जानकारी जानिए आप। विष्णुपद मंदिर भारत के बिहार राज्य के गया जिले के स्थित में है, जो कि यहाँ पिंडदान के प्रसिद्ध भूमि है। यहाँ पिंडदान करने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। विष्णुपद मंदिर के स्थापना सन 1787 ईस्वी के इंदौर में महारानी अहिल्याबाई ने जयपुर की प्रसिद्ध स्थापकारों को बुलाकर विष्णुपद मंदिर की स्थापना करवाई थी, जो कि पूर्वी भाग में स्थित है और यह स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर की ऊंचाई 100 फीट तथा मंडप की ऊंचाई 50 फीट है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के कारण ही इसका नाम विष्णुपद रखा गया है। यह चरण चिन्ह 13 इंच लंबा और पंडा के द्वारा बताया गया है। यह चरण विष्णु भगवान का है। विष्णुपद मंदिर के ऊपर यह झंडा है, जिसका वजन 1.25 किलोग्राम सोना और झंडा बना हुआ है। विष्णुपद मंदिर में एक गुप्त दरवाजा है जो मुख्य द्वार के बारे में बताएं। विष्णुपद घड़ी। विष्णुपद मंदिर में एक विष्णु घड़ी है, जिसे सूर्य घड़ी भी कहा जाता है। यह घड़ी सूर्य के प्रकाश के साथ चलकर उसकी छाया के समय बताती है और यह घड़ी विष्णुपद मंदिर परिसर में ही स्थित है, जो बहुत ही बड़ा विष्णुपद मंदिर गया के है। चांदी का छत। विष्णु चरण के ठीक ऊपर एक चांदी की छतरी है, जिसका वजन 50 किलोग्राम उसकी पंडावाल गोविंद जी ने दान किया है और वह उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। तथा विष्णुपद मंदिर के मुख्य द्वार दाएं तरफ एक शिव जी का मंदिर है। गया में 54 वेदी है, जिसमें 5 वेदी में सिर्फ ब्राह्मण ही बैठ सकते हैं। 16 खंबा है। विष्णुपद मंदिर परिसर में 16 खंबा है, जिसे 16 पद भी कहा जाता है। उन पदों के नाम गणेश पद, कार्तिक पद, सूर्य पद, कश्यप पद, मतंग पद, कौच पद, बहुत सारी ऐसी पद हैं। सूर्यकुंड व्यवस्था। सूर्यकुंड में 5 वेदी का पिंडदान होता है। इस कुंड के अंदर 7 कुआं हैं। बोधगया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिला से सटा हुआ है। एक छोटा सा शहर है। ये गंगा शहर की सहायक नदी फल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में बसी हुई है। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोधगया को दुनिया का सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मौजूद काफ़ी पुराने महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से वृक्ष धरोहर का दर्जा दिया गया था। बौद्ध धर्म के सामने मानने वाले के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बोधगया आते हैं। आइए जानते हैं बोधगया के कौन कौन सा जगह घूमने लायक है। बोधि वृक्ष। बोधगया में स्थित इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि यह पेड़ मूल्य बोधि वृक्ष का ही एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। महाबोधि मंदिर बोधगया के मुख्य आकर्षकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मूल्य बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया था। थाई मठ। यह सोने से बनी टाइलों से ढकी धूमदार और ढलान वाली छत वाला मठ है। रॉयल भूटानी मठ। यह मठ बोधगया के प्रसिद्ध मठों में से एक है। इस मठ का निर्माण भूटान के राजा द्वारा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था।
बुद्ध की ऊंची प्रतिमा 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी महान बुद्ध प्रतिमा भगवान बुद्ध बोधगया से जुड़े धार्मिक और अधार्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक सक्षना 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित की गई थी। जापानी मंदिर। इस मंदिर जापानी वास्तुकला में बना है, जिससे भगवान बुद्ध के उपदेशों का नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। इस शहर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर्कियोलॉजिक म्यूजियम यह छोटा सा संग्रहालय है जिसमें केवल 3 हॉल। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियाँ और कलाकृतिक और खुदाई में मिली कुछ अन्य चीज़ों भी रखी गई है। यह दर्शकों को देखने लायक है। इसके अलावा बोधगया में बराबर, नागुंजी गुफा, प्रेतशिला पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, मठ सेंटर, मंगलागौरी आर्कियोलॉजिक इंस्टीट्यूट बोधगया, बहुत सी ऐसे जगह है घूमने के लिए। पूर्णिमा गर्मी के महीने में पड़ती, इसलिए बेहद गर्मी होने के कारण दुनिया के कोने कोने से पर्यटक बुद्ध जयंती मनाने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप मई के महीने में बोधगया आते हैं तो सूती कपड़े पहनकर आएँ। अप्रैल से जून के बीच यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए पैदल चलकर बोधगया में सभी स्थल देखना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इस महीने में कम पर्यटक आते हैं। मार्च अक्टूबर के बीच का महीना बोधगया आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान पर्यटक बिना अधिक गर्मी या बारिश के बेहद आराम से बोधगया घूम सकते हैं। बौद्ध से संबंधित मंदिरों और पर्यटन स्थल होने के कारण भारत के अलावा दुनिया के कई देशों से यहाँ भारी संख्या में पर्यटक लोग आते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।